बहुत समय पहले की बात है। एक रामनगर नाम का गांव हुआ करता था। उसमें एक विकास नाम का गरीब किसान रहता था और साथ ही उसकी बीवी भी रहती थी जिसका नाम कमला था। वह बहुत ज़्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि उनके खाने के भी लाले पड़े थे। इसीलिए उसकी पत्नी एक दिन उससे बोलती है, ए जी, तुम कोई काम वाम ही कर लो। यूं खाली बैठे रहोगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और जब तुम कमा के लाओगे तो हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा और हमें 2 वक्त का खाना भी मिल जाया करेगा, जिससे हम अच्छी जिंदगी जिया करेंगे। कमला, तुम तो जानती हो हमारी गरीबी के कारण हमें कोई काम नहीं देता। मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ लोग मुझसे मना कर देते हैं। हमारी गरीबी को देखकर कोई हमें काम नहीं देगा। अभी हमारा समय खराब चल रहा है, इसी वजह से कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, नहीं तो सब हमारा साथ देते। तो जी बताओ, ऐसे भी कब तक चलता रहेगा? अब आप जाओ, कहीं न कहीं कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। आप काम देख कर आओ। अच्छा चलो, मैं काम देख कर आता हूँ। फिर रामू घर से काम देखने के लिए निकल जाता है और एक सेठ के पास पहुंचता है जिसकी एक फैक्ट्री होती है। तो वह सेठ से बोलता है, सेठ जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। कृपया करके मुझे नौकरी दे दीजिए सेठ जी। मेरे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। देख भाई, मेरे पास तो मजदूर ज़्यादा हैं और काम कम है, इसीलिए मैं तुझे नौकरी नहीं दे सकता। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाना भी नहीं होता है। आप कुछ भी करें, कृपया करके मुझे नौकरी दे दो सेठ जी। देखो भाई, नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मजदूरी कम मिलेगी। सोच लो और देख लो फिर। ठीक है सेठ जी, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं। आप जो चाहे हमें इतनी मजदूरी दे देना। तो ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, आज से ही काम पर लग जाओ। फिर वह काम करने लग जाता है। कुछ दिन काम करने के बाद उससे जलने वालों ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। चोरी का इल्ज़ाम लगते ही वहाँ जो मालिक था उसने उसे वहाँ से निकाल दिया। फिर वह बेचारा मायूस होकर अपने घर की तरफ आ रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि अब तो उसे और कहीं काम ही नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जो भी उसे देखता तो वह चोरी का इल्ज़ाम सुनकर उसे काम पर नहीं रखता था। इसी बात से वह बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया था, वह निरपराध था। उस पर केवल झूठा आरोप लगाया गया था, वो भी उसे फंसाने के लिए। कुछ दिन बाद उसके यहाँ उसकी एक दूर की मौसी आ जाती हैं और किसान से बोलती हैं, क्या बात है बेटा विकास, तुम कुछ परेशान लगते हो। मैं इतने दिनों के बाद तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन मुझे कोई हंसी खुशी दिखाई नहीं दे रही। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। मौसी, वो सब ठीक है, कोई भी काम धाम ना होने के कारण थोड़ा परेशान हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। बेटा न तेरे पास कोई काम धाम नहीं है तो तू कोई और काम क्यों नहीं कर लेता? कुछ और कर ले। क्या करूँ मौसी जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से काम नहीं मिला है मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। समझ में ही नहीं आता क्या करूं, और सारे काम भी उल्टे होते हैं। मेरी बेटी, मेरे पास इस थैली में कुछ खरबूजे के बीज हैं। तू यह अपने खेत में डाल देना। जो खरबूजे हो उन्हें बेचकर पैसे ले लेना। तू ऐसे कुछ पैसे कमाता रहेगा और तेरा घर भी चलता रहेगा। फिर तेरा जीवन पहले की तरह हंसी खुशी हो जाएगा। ठीक है मौसी जी, तुम भी सही कह रही हो। अब जब कुछ नहीं है तो यही करना पड़ेगा। मैं इन बीजों को खेत में जाकर डाल दूंगा। फिर रामू ने सारे बीज अपने खेत में डाल दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह फसल बहुत अच्छी हो गई। उसकी फसल इतनी ज़्यादा अच्छी हुई थी कि देखकर लोगों को जलन होने लगी। वह रोज़ बाज़ार में बेचता और बेचने के बदले उसे बहुत अच्छे दाम मिलते थे, जिसकी वजह से उसकी जीवन में खुशहाली आ गई थी। उसके पड़ोस में एक आदमी और रहता था, वह भी खरबूजे का काम करता था,
लेकिन विकास की तरक्की देखकर उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उससे विकास की तरक्की देखी नहीं जा रही थी। उसके मन में विचार आया कि मैं इसकी सारी फसल बर्बाद कर देता हूँ, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और उसने फिर यही किया। बेचारे विकास की सारी फसल बर्बाद कर दी। और दूसरे दिन को जब विकास अपने खेत पर आकर देखता है तो वहाँ थोड़ी सी ही फसल होती है। यह देखकर उसका तो दिमाग ही चल गया। वो तो बावला हो गया, क्योंकि इतना बड़ा सदमा जो लगा था उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अब वो वहीं खड़ा था, तभी इतने में उसकी बीवी भी वहीं आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से तो हम थोड़े सुधार पर आए थे, वो भी किसी से देखा नहीं गया। लोग कितने जलते हैं हमसे। अब हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे? अरे मेरी किस्मत, अब क्या होगा? फिर वो दोनों वहीं खड़े होकर एक साथ रो रहे थे। तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है और उनसे बोलता है, क्या हुआ बच्चा, कैसे रो रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं तांत्रिक जी, मेरी सारी फसल किसी ने बर्बाद कर दी। बड़ी मुश्किल से तो हमारा गुजारा हो रहा था, वो भी किसी से नहीं देखा गया। अब मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। अब हमारा क्या होगा, इसीलिए फूट फूट कर रो रहे हैं। अच्छा तू टेंशन मत ले बच्चा, मैं तुझे कुछ सरसों के दाने देता हूँ, तू ये अपने खेत में डाल देना, फिर तेरी फसल पहले जैसी हो जाएगी। अगर हमारी फसल फिर दोबारा ऐसी हो गई तो फिर कोई खराब कर जाएगा और हमें फिर रोना पड़ेगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जादुई फसल होगी। और अगर तेरी कोई फसल बर्बाद कर भी देगा तो उसके पूरे शरीर पर खुजली हो जाएगी, और वह जब तक तुझसे माफ़ी नहीं मांग लेगा उसकी खुजली दूर नहीं होगी। फिर विकास देरी न करते हुए तांत्रिक के सरसों के दाने उसी वक्त अपने खेत में लगा देता है, और दूसरे दिन आकर देखता है तो उसकी फसल पहले से भी अच्छी हो गई थी। वह फिर दोबारा सारी फसल तोड़ता और बाजार में बेचकर आता। अब तो उसकी बहुत अच्छी आमदनी होने लगी थी, क्योंकि जादुई फसल होने के कारण नहीं तो वो कभी ख़राब होती और उसके दाम भी अच्छे मिलते थे। लेकिन जो पड़ोसी था उसे फिर जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, और वो बोलता है, एक बार तो बर्बाद कर दी, इसे फिर भी सब्र नहीं मिला, इसने दोबारा लगा दी, अब कैसे ऐसी बर्बाद करूंगा कि दोबारा फसल ही नहीं लगा पाएगा ये। फिर वो अपने घर से निकलकर खेत की ओर जाने लगता है, और खेत पर पहुंचकर जैसे ही वह फसल बर्बाद करना चाहता है तो उसके शरीर में बहुत तेज़ खुजली होने लगती है। खुजली इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उठते बैठते सोते जागते हर टाइम उसे खुजली हो रही थी। वह कहीं भी जाता तो खुजाता रहता। एक बार गांव में उसे खुजाते हुए विकास देख लेता और समझ जाता कि हो ना हो इसी ने हमारी फसल ख़राब करी है, तभी इसके इतनी खुजली हो रही है। फिर दूसरे दिन ही जब विकास और उसकी पत्नी अपने घर होते हैं तो पड़ोसी उसके पास आता है और बोलता है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हारी फसल ख़राब कर दी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूं, लेकिन ऐसा तुमने क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे साथ आज तक कुछ गलत भी नहीं किया था। चलो फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आगे से कभी किसी का बुरा नहीं करना, नहीं तो अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ बुरा करेगा। फिर बेचारा विकास उसे माफ़ कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।